मेरे तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अभी ग्रुप में एक भाई ने पूछा कि अदील भाई सुल्तान की खुशबू कैसी है। ये अल रिहाब का एक अतर है सुल्तान, और मेरे ख़्याल में 250-300 रुपये का मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसका बॉक्स ख़रीदें, वो बॉक्स में 3 होते हैं या 5 होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाएगा एक जो है। तो ये मैंने बॉक्स ही ख़रीदा था, काफ़ी अरसा हो गया मेरे पास पड़ा हुआ। ये भी देखें फुल है, मैंने इसको लगाया तो नहीं। अलबत्ता 2 इस बॉक्स में से मेरे वो कज़न ले गए थे उठा के। इसको मैंने एक बॉटल इसकी, मतलब ये जो शीशी होती है ये ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ये 6 ml है, तो मुझे ये पसंद आया था तो मैं उठा के इसका बॉक्स पूरा ले आया था। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली इसको लगा नहीं सका। आज भाई ने कहा तो मैं आज इसको लगाऊंगा भी। लेकिन अभी मैं नमाज से पहले मैंने गुस्ल किया, तो एक छोटी सी चीज़ मैंने आप लोगों से सोचा कि मैं शेयर कर लूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जब भी आप परफ्यूम लगाते हैं अपनी बॉडी पे, लेट सपोज़ यहाँ पर आर्म पे, रिस्ट के ऊपर, या अपने शोल्डर्स पे या नेक पे, तो आप कभी नोट करें कि जब आप परफ्यूम यहाँ लगाते हैं तो 24 आवर्स गुजरने के बावजूद अगर आपने बाथ नहीं लिया तो आपको उस स्पेसिफिक एरिया में से, इस स्पेसिफिक एरिया में से आपको हल्की हल्की खुशबू ज़रूर आ रही होगी उस परफ्यूम की। तो वो जो खुशबू होती है वो कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स की होती है, जो कि आपकी स्किन के साथ स्टिक कर जाते हैं। फिर जब आप बाथ लेते हैं तो नो डाउट कि वो जगह साफ़ हो जाती है, लेकिन पोर्स के अंदर वो चीज़ फिर भी रह जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ जब से मैं परफ्यूम्स लगा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे घर में तोरियाँ लगी होती हैं, उन तोरियों में से ना जब वो काफ़ी बड़े साइज़ की हो जाती हैं, इतने इतने साइज़ की, और काफ़ी इतनी इतनी मोटी हो जाती हैं, तो उनको हम बेल के ऊपर ही, पौधे के ऊपर ही लगा रहने देते हैं। और जब वो सीज़न उनका ख़त्म हो जाता है, वो तोरियां वैसे तो हम उतार के फ़ौरन पका के खा लेते हैं, जो घर की तोरियों का मज़ा है वो आपको बाहर की तोरी में नहीं मिलेगा। खैर, जो बड़ी तोरियां बन जाती हैं उनको हम उनके पौधे पे ही लगा रहने देते हैं। तो जब सीज़न ख़त्म होता है तोरी का, तो उसका वो पौधा मुकम्मल जल जाता है, और उसके साथ जो तोरी होती है वो ब्राउन हो जाती है बाहर से, और उसके अंदर सिर्फ जड़ें रह जाती हैं। हम क्या करते हैं कि उसके छिलके को ना उतारते हैं। वो छिलका काफ़ी हार्ड हो जाता है, क्रिस्पी टाइप हो जाता है। उसको उतारते हैं तो अंदर सिर्फ जड़ें रह जाती हैं, और बीजों को निकाल देते हैं, तो जो जड़ों का अंदर एक ढांचा सा रह जाता है, उसको हम कहते हैं मुजराल। नहाने के लिए लोग यूज़ भी करते हैं, स्क्रब यूज़ करते हैं, बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली तो हमें हमारे अब्बू ने आदत डाली, वो कबड्डी प्लेयर माशाल्लाह रहे हैं, तो वो बचपन से हमें आदत डाली गई कि इससे आप लोगों ने नहाना है। हम उसको मुजराल कहते हैं, लोग स्क्रब कहते हैं। लेकिन स्क्रब लोगों को दूसरे भी मिलते हैं मार्केट में से, लेकिन हम नेचुरल स्क्रब यूज़ करते हैं, जो कि तोरियों के अंदर वो जो जाल सा होता है, उसको आप अपनी बॉडी पे जहाँ जहाँ आप परफ्यूम लगाते हैं स्पेशली वहाँ पे तो ज़रूर रगड़ें, ताकि वहाँ पे एक तो पोर्स साफ़ हों, पोर्स क्लियर हों। और उसके बाद आप देखिएगा कि जब आप इस मुजराल से नहाएंगे, इस स्क्रब से नहाएंगे, स्क्रब कहते हैं या क्या कहते हैं, बहरहाल हम इसको मुजराल कहते हैं, जब आप इसको रगड़ेंगे अपने नेक पे, अपने पूरी जिस्म पे, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बॉडी में शाइन मिलेगी, जो बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात कि आपके पोर्स खुलेंगे। और उस मुजराल से नहाने के बाद आप जो परफ्यूम भी लगाएंगे ना, आप कहेंगे कि यार इसने आज से पहले ऐसी प्रोजेक्शन कभी नहीं दी जो अभी दे रहा है ये परफ्यूम या अतर, जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परफ्यूम यूज़र्स को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर इस मुजराल से नहाया करें। मैं उसकी तस्वीर भी अभी सेंड करता हूँ, जो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है। और हम अपने घर में तोरियां हर गर्मियों में जब लगाते हैं तो उनमें से 4 से 5 तोरियां हम छोड़ देते हैं, जो कि बड़ी हो के फिर खुश्क हो के हम उनको मुजराल बना लेते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी, एक तो खुशबू को लॉन्ग लास्टिंग और करने की,
कि आपकी स्किन पे जब आप लगाते हैं तो एक तो सफाई भी हो जाएगी, पोर्स खुल जाएंगे, वो कंपाउंड्स यहाँ पे टिके नहीं रहेंगे, और दूसरा ये है कि खुशबू बहुत ज़्यादा लास्ट भी करेगी, चाहे परफ्यूम हो चाहे अतर हो। अब आ जाते हैं वापस इसकी तरफ, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई, मैं कहीं और ही निकल गया था। इसकी खुशबू जो स्टार्ट में है, आपने इलायची आपके घर में होगी, छोटी ग्रीन इलायची, आप उस इलायची को खोल के उसको सूंघें, खोल के उसके अंदर जो दानों के साथ खुशबू आती है वो मीठी सी बड़ी कमाल की खुशबू होती है, बहुत ही लग्जूरियस टाइप खुशबू होती है। इसके स्टार्ट में वो तो है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा सैंडलवुड अटैच है, सिंथेटिक। अब ये क्योंकि है 250 रुपये का, ये आपको प्योर इंग्रेडिएंट्स तो देंगे नहीं। खैर, इसमें स्टार्ट में इलायची प्लस संदल की खुशबू थोड़ी सी स्पाइसी वो मिक्स होकर आपको मिलती है, जो कि एक बड़ी प्यारी मीठी प्लस स्पाइसी सी खुशबू देती है। आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इलायची की खुशबू है और उसके साथ थोड़ी सी लकड़ी की खुशबू है। और इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके आपके घर में पेंसिलें पड़ी हों, पेंसिल अगर आप लोग काम करते हैं पेंसिल से, आप जैसे ही पेंसिल जो DRR डियर की पेंसिल्स आती हैं ब्राउन कलर की, आप उनको जब भी शार्पनर से घड़ें तो उसका जो वो वेस्ट उतरता है उसको आप स्मेल करें तो उसके अंदर से ना बड़ी प्यारी एक खुशबू आ रही होती है। उस खुशबू को हम रिलेट करते हैं सीडर वुड से। तो सीडर वुड सैंडलवुड टाइप फैमिली में वो खुशबू आती है, एग्जैक्ट वो खुशबू इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, और वो चलती है 12 घंटे 14 घंटे, डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे। मिनिमम 8 घंटे तो वो चलती ही चलती है। तो मेरे एक भाई ने कहा था कि इस खुशबू को डिफ़ाइन करें, तो इसकी खुशबू आपको समझ आ गई होगी। स्टार्ट में इलायची प्लस थोड़ी सी सैंडलवुड की स्पाइसीनेस, और उसके बाद इलायची थोड़ा सा छोड़ती है तो सैंडलवुड रह जाती है, और एंड पे, बिल्कुल एंड पे, इसके अंदर सीडर वुड प्लस वो जो उसको क्या कहते हैं, कोन मैंने पिछले दिनों दिखाई थी, उसकी लकड़ी की खुशबू मिक्स करके एक बड़ी प्यारी सी खुशबू, घड़ी हुई पेंसिल की तरह की एक खुशबू आती है। घड़ी हुई पेंसिल की खुशबू लेकिन बहुत तेज़। तो ये बड़ी कमाल की खुशबू है। दो कि ये एक सिंथेटिक खुशबू है, लेकिन इसमें बहुत ही प्यारे आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत ही कमाल के नोट्स मिलेंगे। तो ये इस खुशबू की डेफिनेशन होगी, और थोड़ी सी हैक एंड ट्रिक भी होगी परफ्यूम लगाने के लिए। थैंक यू सो मच।